विधानसभा की आज की कार्रवाई ऐतिहासिक कह जा सकती है। जिस तरह से कशिश न्यूज सर्वे रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने से पहले आरक्षण को लेकर गहमा गहमी बढ़ने का अंदेशा पहले ही जता चुका है, वही कुछ देखने को मिला। नीतीश कुमार से पहले जितने भी विधानसभा सदस्यों ने आर्थिक रिपोर्ट पर चर्चा की, उसके बाद जब नीतीश कुमार खड़े हुए तो उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। 65% किए जाने की बात कही है। सुनाते हैं आपको विधानसभा में अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, यह आप लोगों से परामर्श है। चलिए, आप भी एग्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब तो बात रख न दिया गया है भाई, अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है। अब कहीं कहीं कोई बोल देता है कि इस जात का बढ़ गया, उस जात का बढ़ गया। हमको जरा बताइए, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। तो सदन की कार्यवाही पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी संपादक अशोक मिश्रा नजर बनाए हुए हैं, विधानसभा में मौजूद हैं। हम सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज जो कुछ भी सदन में हुआ उसकी गूंज आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव ही नहीं, बिहार में जब जब आरक्षण की बात होगी तब तक सुनाई देगी। अशोक जी। बिल्कुल, देखिए दीपक, 1990 में मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के बाद जो देश में सामाजिक और आर्थिक रूप से परिवर्तन हुए थे, उसी का अब असर विस्तृत रूप से देखा जा रहा है। और आज जिस तरह से जातीय गणना की जो रिपोर्ट बिहार सरकार ने कराई, उस रिपोर्ट का क्या असर होगा यह आज विधानसभा में भी देखने को मिला। जातीय गणना की रिपोर्ट जब सदन पटल पर संसदीय कार्य मंत्री ने रखा, तो संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दावा किया था कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से पारदर्शी है और इसकी विश्वसनीयता भी बरकरार है। लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इस पर भले ही उंगली उठाई हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से हर बिंदुओं की विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए बताया कि किस तरह से वो जातीय गणना कराने का जो उनकी मंशा थी, वो 1990 में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के विचारों से प्रभावित थी और ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रस्ताव दिया था। और उसके बाद नीतीश कुमार ने जो विस्तृत चर्चा की और उसका जो असर है वो आज विधानसभा में देखने को मिला कि जो जातीय गणना की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों की संख्या जो लगभग 68% बताई जा रही है, तो वो ऐसी परिस्थिति में उनके आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात की गई है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो संख्या पहले 17% थी, वो लगभग अब 20% हो गई है। तो उनके आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने वाली है। और महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता था, तो वो महिला आरक्षण को जो 3% दिया जाता था कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के तहत, उसको भी अब समाप्त करने की बात की गई है। तो यानी कि अब पिछड़ों और अति पिछड़ों को जो आरक्षण की उनकी जो सीमा होगी, वो सीमा लगभग 40% से ज़्यादा होगी। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, उनकी जो सीमा होगी, वो सीमा अब 22% के लगभग हो जाएगी, यानी कि 20% उनकी सीमा हो जाएगी। और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनको जो आरक्षण की सीमा है वो 10% बरकरार रहेगी। यानी कि जो पहले आरक्षण की जो सीमा अति पिछड़े और पिछड़ों की 30% थी, वह अब बढ़ कर के 45% हो जाएगी। यानी कि बिहार में अब आरक्षण की सीमा 75%
प्रतिशत बढ़ जाएगी। 50% तक आरक्षण पहले से लागू था। 10% आर्थिक रूप से पीछे यानी कि सवर्णों के लिए आरक्षण की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी और बिहार ने भी उसे लागू किया था। तो पहले 60% था, लेकिन अब आरक्षण की सीमा 15% और बढ़ेगी और यह अब 75% हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि केवल 25% अनारक्षित रहेंगे, जिसमें फिर सब चाहे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, सवर्ण हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, महिला हो, ये सब उस दायरे में आएंगे। तो जो केंद्र सरकार को राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी उसका खुलासा नीतीश ने कर दिया है। यानी कि नीतीश ने पूरी तरह से मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी और जो समाजवादी पार्टी के नेताओं का या समाजवादियों का जो नारा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो अब एक तरह से परिलक्षित हो गया है और मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी है और अब बिहार में आरक्षण की सीमा 75% हो जाएगी। और दूसरी बात मुख्यमंत्री ने जो कही है कि बिहार में लगभग 2 लाख से ज़्यादा परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हैं, तो उनको रोजगार के लिए राज्य सरकार 2-2 लाख रुपया मुहैया कराएगी बिजनेस के लिए। तो ये भी एक बड़ी घोषणा की गई है और इस घोषणा में ये मुख्यमंत्री ने कही है कि इसको पूरा करने में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि 64,000 ऐसे परिवार हैं जो भवनहीन हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, तो उनको पहले राज्य सरकार मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया देती है, लेकिन उनके ज़मीन के लिए भी अब 60,000 रुपये दिए जाएंगे। तो कुल मिला के जो 2.5 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ बिहार पर पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने सदन में विपक्षी सदस्यों से भी कहा और कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, ताकि 5 साल की अवधि में, यानी कि हर साल अगर 50,000 करोड़ रुपया भी खर्च करती है बिहार सरकार, तो 5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा और केंद्र सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। तो एक तरह से कहिए कि जातीय गणना की जो रिपोर्ट आने के बाद उसका जो साइड इफेक्ट था वह आज देखने को मिला और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराई थी, उस उद्देश्य को आज उन्होंने सार्वजनिक भी किया सदन के अंदर। उन्होंने सदन को यह जानकारी दी, सदन के माध्यम से बिहार और समूचे देश के लोगों को जानकारी दी कि इस जातीय गणना कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था और उसके बाद बिहार सरकार क्या करेगी। दीपक। बिल्कुल अशोक जी, जो कुछ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, विधायी प्रक्रिया के बाद सत्ता की जो शक्ति है उसके लिए वो आसान है, लेकिन आरक्षण का मुद्दा हो, जो गरीबों को भूमि और आवास दिए जाने का मुद्दा हो, जिसको लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया कि आपने उनकी भी संख्या कम कर दी, तो इस तरह के मामले अक्सर कोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर वहां पेचीदगी बढ़ जाती है। देखिए, कोर्ट में जब भी कहीं भी मामला गया है तो कोर्ट ने पूछा है कि ये जो राज्य सरकार ने ये कानून बनाया या नियम लागू किया, उसके पीछे क्या तर्क था। तो अब देखिए, जातीय आधार पर जो जनगणना कराई गई है उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके, और फिर आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है, तो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण जो किया गया है यह राज्य सरकार के पास एक बहुत बड़ा आधार है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में जाकर के चुनौती भी देता है तो उस चुनौती का सामना करने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है। और चूंकि हाईकोर्ट ने जातीय गणना कराने पर रोक लगाई थी, लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से अपने सबूत पेश किए, जिस तरह से उन्होंने अपना आधार बतलाया, तो जातीय गणना कराने का तो कोर्ट को भी इसके मानना पड़ा और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाई। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो आपने कहा कि कानूनी प्रक्रिया हो या फिर नारेबाजी हो, फिर चुनावी घोषणाएं हो या विपक्ष के द्वारा सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो, ये निरंतर चलते रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि उनका पहला और अंतिम उद्देश्य क्या था और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जातीय गणना कराई और उसी जातीय गणना के आधार पर अब वो जो नारा आज से 50 वर्षों पहले लगा करता था, उस नारे को अब वो जमीन पर उतारने की तैयारी में लग गए हैं। दीपक। बिल्कुल अशोक जी, एक और महत्वपूर्ण विषय सामने आया है। आरक्षण का मुद्दा ऐसा सियासी उत्प्रेरक है जो अक्सर सत्ता पक्ष को सहयोग करता है, तो क्या इसका पूरा प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि विपक्षी खेमा भी इस आर्थिक और जातीय सर्वेक्षण में अपनी सहभागिता का श्रेय लेता रहा है।
बिल्कुल है, तो इस तरह का मामला है और काफी गहमा गहमी बढ़ी हुई है। तो हम आपको बता दें कि जिस तरह से कुछ आंकड़े सामने आए हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, उन आंकड़ों को भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यह आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जब सामने आई है तो वो रिपोर्ट क्या कुछ दर्शा रहा है, क्या कुछ खास है और किस जाति में क्या आर्थिक स्थिति है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, यह आप लोगों से परामर्श है। चलिए, आप भी एग्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। चलिए, तो तकनीकी वजहों से आवाज नहीं जा पा रही थी। अशोक मिश्रा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अशोक जी, सवाल वही कि आरक्षण ऐसा सियासी उत्प्रेरक मुद्दा है जिसका फायदा अमूमन सत्ता पक्ष को ही मिलता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जबकि विपक्षी खेमा भी इस आर्थिक और जातीय सर्वेक्षण में अपनी सहभागिता का श्रेय लेता रहा है। तो अब ऐसा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपनी बात रखी है, नहले पर दहला कह सकते हैं आप। विपक्ष किस तरह से इसका श्रेय ले पाएगा, किस तरह से फायदा ले पाएगा? सब कुछ तो सत्ता पक्ष के बिल्कुल, देखिए दीपक, जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले समूचे देश में पहली दफा जातीय गणना करा के उसकी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा, और फिर आज उन्होंने घोषणा की है, उससे साफ संकेत है कि वो पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं और इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वे अपने राजनीतिक विरोधियों को चुनाव मैदान में शिकस्त देना चाहते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा ऐलान किया है। और विपक्ष भी, चूंकि जिस समय नीतीश ने ये फैसला लिया था जातीय गणना कराने को लेकर के, तो उस समय बीजेपी भी उनके साथ थी। तो आज भी इसका असर विधानसभा में देखने को मिला कि नीतीश ने राजनीतिक तौर पर भले वो इसका श्रेय खुद लेते हों, लेकिन आज विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर के राज्य की 9 पार्टियों का समर्थन था और विपक्ष भी जो आज है वो हमारे साथ था और आज भी साथ है। तो एक तरह से नीतीश ने इस जातीय गणना में सभी दलों के सहयोग के लिए आभार भी जताया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इसका राजनीतिक लाभ तो नीतीश लेंगे ही। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आज जो सकारात्मक रुख अख्तियार किया है, तो बीजेपी भी यह संदेश देना चाहती है कि वो जातीय गणना कराने के खिलाफ नहीं है, वो आरक्षण का दायरा बढ़ाने के खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ है इसमें जो सियासत हो रही है और बीजेपी को जो अलग थलग किया जा रहा है, या जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है वो विपक्ष की कसौटी पर खरा नहीं उतरी है। तो इन सब बातों को लेकर के बीजेपी सरकार को घेरने में लगी और बीजेपी के नेताओं का, यानी कि विपक्ष की मांग है कि जो ये जातीय गणना रिपोर्ट है वो हर पंचायत में और हर वार्ड में कराया जाए, ताकि वहाँ से जो बातें निकल कर के आएगी, वहाँ से जो आंकड़े आएंगे, उसके बाद ही हकीकत का पता चलेगा। और यही वजह है कि विपक्ष सरकार को घेर तो रहा है, लेकिन विपक्ष के सामने भी ये समस्या है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के खिलाफ वो जा नहीं सकता है और सरकार के साथ वो रह नहीं सकता है। तो नीतीश कुमार ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है उसका असर आज विधानसभा में भी देखने को मिला। इसका असर ईवीएम मशीन में कितना तब्दील होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश को कितना लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि नीतीश ने एक ही गेंद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के उन सभी दलों को क्लीन बोल्ड कर दिया है, जिसके जो कल तक यह श्रेय ले रहे थे कि ये हमने किया है। नीतीश ने साफ तौर पर बता दिया कि उनकी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बदौलत यह परिणाम आया है और इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। दीपक। बिल्कुल अशोक जी, इतने दिनों से आप भी बिहार की सियासत को काफी करीब से देख रहे हैं। एक और छोटा सा सवाल है कि क्या जो वोट बैंक की स्थापित मान्यता है उसमें अब परिवर्तन देखने को मिल सकता है? देखिए, अब ऐसे भी नीतीश जो पिछले
20 वर्षों से सरकार में हैं बिहार में, या लालू प्रसाद यादव या राबड़ी की सरकार ने जो 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया, उसमें भी वोट बैंक का लगभग यही समीकरण था दीपक। और ये कह सकते हैं कि उस वोट बैंक को फिर से एकजुट करने, उसको मजबूत करने, चूंकि नीतीश के पार्टनर बदले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश चाहते हैं कि जो उनका वोट बैंक है, यानी कि पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का जो वोट बैंक है, वो उनके गठबंधन में, उनके दल में और उनके साथ रहे। तो इसके लिए सियासत हुई है। अब देखना है कि इस सियासत का कितना लाभ नीतीश को मिल पाता है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि नीतीश ने जो चाल चली है, उस चाल में सभी को उन्होंने मात ही दी है, उन्हें सह देने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो उन्होंने जो मात दी है, उसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बिहार विधानसभा में आज की कार्यवाही लंबे अरसे तक देखने और सुनने को मिलेगी इसकी गूंज, क्योंकि यहां आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मुद्दा सामने आया है और जिस तरह से चुनाव नजदीक है, वैसे में ये मुद्दा सियासी गलियारे में काफी गहमा गहमी बढ़ाएगा।